साक्षी मर्डर केस इन ट्रेंडिंग। एक हफ्ते के लिए पूरा सोशल मीडिया, सभी न्यूज़ चैनल्स, सभी के स्टेटस, व्हाट्सअप इसी केस से भरे हुए होंगे। ट्रेंड चलता रहेगा और एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे करके सभी लोग भूल जाएंगे। कुछ ही दिन पहले अभी 35 टुकड़े मर्डर केस आया था। शायद किसी को उस लड़की का नाम भी याद नहीं होगा जिसके 35 टुकड़े करके और फ्रिज में रख के और धीरे धीरे बाहर ले जाकर दफना दिए गए, दबा दिए गए, जिनका कुछ अता पता नहीं चला। उस केस का किसी को शायद अभी ये भी नहीं पता होगा कि उस केस में चल क्या रहा है, हुआ क्या है, उस लड़की का नाम तक पता नहीं होगा। और ये कहानी कोई नई नहीं है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें बस ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड के अलावा कुछ नहीं। ट्रेंड में जो चीज़ आ रही है उसको हम हफ्ता 10 दिन ट्रेंड बनाएंगे बहुत तगड़े से, बढ़िया से, और उसके बाद सब भूल जाएंगे। ऐसा चलता हुआ आ रहा है। निर्भया कांड 2012 दिसंबर की रात, एक ऐसा गैंगरेप और ऐसी दर्दनाक हत्या जिसने पूरे देश को दहला दिया था। पूरी दिल्ली उसके लिए खड़ी होगी, कैंडल मार्च हुए, सभी लोगों ने समर्थन किया। उम्मीद थी कि रेप और गैंगरेप्स पर कुछ ऐसी कठोर चीज़ें, कठोर कार्रवाई और ऐसी चीज़ें होंगी कि ये दोबारा नहीं होगा या बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर एक ट्रेंड बदला, एक माहौल बदला और दूसरे तरह की हत्याएं होने लगी। अब गैंग रेप के अलावा भी हत्याएं हो रही हैं और लोग ट्रेंड बनाते हैं, देखते हैं, स्टेटस लगाते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। और ऐसी हत्याएं कंटिन्यू चल रही हैं, कुछ दिन के बाद में बार बार रिपीट हो रही हैं। अभी मैंने बताया 35 टुकड़े करके मर्डर कर दिया गया जिस लड़की का, उसका हम नाम तक भूल जाएंगे, नाम तक भूल गए हैं। हमें कोई मतलब नहीं क्या केस था, कैसे था। अभी इसको मैं दावा कर रहा हूँ कि कुछ दिन बाद ये भूल जाएंगे कौन लड़की कैसे मर्डर हुआ। यहाँ तक कि ये वही समाज होता है, हम लोग वही हैं जो स्टेटस लगाते हैं और हम लोग वही हैं जो लड़की का मर्डर होते हुए देख रहे हैं और वहाँ पर टहल रहे हैं। ठीक है, जो लोग टहल रहे होंगे उन्होंने भी अगले दिन स्टेटस लगाया होगा कि हाँ साक्षी मर्डर केस ये हुआ वो हुआ, और वो आराम से वहाँ पे टहल रहे हैं। तो किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, हम सब की बात कर रहा हूँ। तो एक ही प्रार्थना, एक ही निवेदन, एक ही आस कि भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि हम ये स्टेटस और झूठी दिखावा और इन सब चीज़ों के ट्रेंड में ना पड़ गए। कम से कम हम दिल से, हम अपनी भावनाओं के साथ इन घटनाओं से जुड़ें और समाज एकजुट होकर कम से कम ऐसे प्रयास करे कि ये घटनाएं ख़त्म पूरी तरीके से ना भी हो पाएँ तो काफ़ी हद तक कम हो जाएं। और सबसे बड़ी बात कि भगवान उन लड़कियों को सद्बुद्धि दे जो इसके लिए खुद जिम्मेदार होती हैं, या फिर उनसे जुड़ी हुई लड़कियां, या फिर हमारा समाज ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो कम से कम इतना हो कि समाज में एक जागरूकता आनी चाहिए। मैं धर्म और अधर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए केवल अधर्म है, धर्म है ही नहीं। ठीक है, चाहे तो वो मुस्लिम हिंदू के साथ कर रहा है, या हिंदू हिंदू के साथ कर रहा है, या हिंदू मुस्लिम के साथ कर रहा है, मेरे लिए अधर्म है। और जितनी भी घटनाएं हैं वो एक ही ट्रेंड में चल रही हैं, चाहे तो वो 35 टुकड़े हो, या फिर ये साक्षी मर्डर कांड हो, या उससे पहले हो, या जो भी हैं। तो जितनी घटनाएं हैं वो एक ही ट्रेंड में क्यों चल रही हैं, ये हमें सोचने की बात है। समाज को हर प्रकार से जागरूक होने की ज़रूरत है, लड़कियों को हर प्रकार से जागरूक करने की ज़रूरत है, हर तरीके से। तो ये हमारे समाज में होना चाहिए। हम अपने घर में कम से कम हर तरीके से अपने संस्कार, अपनी एजुकेशन इस तरीके से बनाएं कि सभी की समझ में चीज़ें आएँ। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। अब मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जितने अभी पीछे कांड हुए हैं, जितने अभी मर्डर हुए हैं, क्या किसी को वो नाम याद हैं, या उनके केस किस तरीके से निपटान हुआ, उनमें न्याय मिला नहीं मिला, किसी को ये पता है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही, और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। होने कुछ नहीं वाला है, हफ्ते बाद सब भूल जाएंगे। तो फ़िलहाल तो यही है, अभी देखते हैं जो भी होगा आगे। चलिए अभी के लिए।